कार्यक्रम फिट है तो हिट है में कहते हैं कि स्वास्थ्य ही पहला सुख होता है और स्वस्थ रहना ही जीवन का आधार। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं होते और इसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के साथ हम हाजिर हैं अपने इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरज जैन, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट से आज हमारे साथ जुड़े हैं। हम आज बात करेंगे माइग्रेन को लेकर। तो माइग्रेन एक ऐसा सिर में दर्द होता है जो सिर के सिर्फ दाएं या बाएं हिस्से में होता है। कहते हैं इस दर्द की एक खास बात होती है कि ये सूरज के उदय होने के साथ शुरू होता है और दोपहर तक तेज होता है और शाम होते होते कम हो जाता है। माइग्रेन के दर्द से अधिकतर महिलाओं को पीड़ित देखा गया है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। बदलती जीवन शैली और पूरी नींद नहीं ले पाना माइग्रेन होने की सबसे बड़ी वजह है। चिकित्सकों का कहना है कि माइग्रेन कोई मामूली सिर दर्द नहीं होता। ये दर्द सिर के एक हिस्से में होता है और जैसे जैसे सिर दर्द बढ़ता जाता है, आंखों के आगे प्रकाश की आड़ी तिरछी लाइनें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति को घबराहट के साथ बेचैनी की शिकायत होने लगती है। माइग्रेन का दर्द इतना अधिक होता है जिसकी वजह से कभी कभी ब्रेन हेमरेज या लकवा भी हो सकता है। माइग्रेन एक तरह का सिर में दर्द है जो कि यंग एज में शुरू होता है और करीब 40-45 साल की उम्र तक धीरे धीरे करके कम हो जाता है। माइग्रेन एक तरह की जेनेटिक बीमारी है जो कि फैमिली में रन करती है। नॉर्मली हमें 60% लोगों में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है। माइग्रेन के लक्षण आम सिर दर्द से बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें व्यक्ति को आंखों में असामान्य सी चमक दिखाई देने लगती है। इसके अलावा माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का कोई भी हिस्सा सुनसा महसूस होने लगता है। शुरू में तो ये दर्द दवाई से ठीक हो जाता है, पर अधिक समय तक दवा लेने की वजह से दवाई भी बेअसर हो जाती है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें ऐसा जेनेटिक नेचर है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, पर कुछ कारणोंवश माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे कि भूखे पेट रहने से, रात को देर तक जगने से, धूप में जाने से, ट्रैवल करने से, इन कारणोंवश माइग्रेन जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है। चिकित्सकों का कहना है कि माइग्रेन का कारण आनुवांशिक हो सकता है। माइग्रेन की समस्या महिलाओं में ज्यादा होती है। इसका कारण मिर्गी भी हो सकता है, लेकिन इसका इलाज होते ही माइग्रेन दूर हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि माइग्रेन हो या सिर दर्द, दोनों ही तनाव से जुड़े हुए हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और डिप्रेशन के चलते माइग्रेन की समस्या होना आम बात है। रजनी, टोटल टीवी, दिल्ली। तो माइग्रेन एक छोटा सा सिर दर्द से शुरू होता है और आगे जाकर अगर इसका समय पर इलाज ना कराया जाए तो एक बड़ी समस्या बन सकती है और इसके लिए आपको तमाम सावधानियों की जरूरत होती है। इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री एक्शन बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट से पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरज। डॉक्टर नीरज, माइग्रेन सिर दर्द से शुरू होता है, लेकिन एक आम आदमी कैसे जाने कि वो उसका सिर दर्द धीरे धीरे माइग्रेन तक पहुंच रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज हर सिर दर्द माइग्रेन नहीं होता। नॉर्मली इंसिडेंस वाइज देखा गया है कि मोस्ट कॉमन हेडेक इज ए टेंशन हेडेक। जैसे माइग्रेन इज टू टेंशन हेडेक, इमरजेंसी विजिट्स रहती हैं। अगर एक पेशेंट माइग्रेन जाता है तो 2 पेशेंट टेंशन हेडेक के हॉस्पिटल में जाते हैं। ऑल्दो सबसे सीवियर हेडेक अगर देखा गया तो क्लस्टर हेडेक। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हेडेक माइग्रेन है, बिकॉज एक मिसनॉमर सा है, लोग ऐसा सोचते हैं कि हर हेडेक माइग्रेन है। ऐसे बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं क्लिनिक पे जो हेडेक लेके आते हैं और साथ में ये भी डायग्नोसिस देते हैं कि माइग्रेन हेडेक है, जो कि ऐसा नहीं है। बिकॉज हर हेडेक का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, उसके सिम्टम, उसके डायग्नोसिस अलग है और उसके इन्वेस्टिगेशन टू सम एक्सटेंट हालांकि कॉमन है, फिर भी चेंजेस करते हैं हम। देखा गया है जो माइग्रेन हेडेक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे पेशेंट हमारे पास हेडेक आता है, इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने जो डायग्नोसिस बनाए हैं कि 4 टाइप के प्राइमरी हेडेक होते हैं और 8 टाइप के सेकेंडरी हेडेक होते हैं। तो आप देखिए 12 हेडेक तो ये हुए और इनके सब टाइप्स अलग से हैं। तो माइग्रेन इज ओनली वन ऑफ देम। तो इसलिए देखा गया है कि पेशेंट जो डायग्नोसिस बना रहा है उस पर नहीं, पेशेंट से पहले डिस्कस कीजिए। और हमारे कहा गया अगर आपने 30 मिनट मरीज से बात करना है तो 29 मिनट उसकी हिस्ट्री लीजिए और 1 मिनट एग्जामिनेशन कीजिए, बिकॉज डायग्नोसिस हिस्ट्री में ही छुपा हुआ है। पेशेंट जो बोलता है उसे पूरा बात करें और उसमें काफ़ी पॉइंट्स हम देखते हैं। जो माइग्रेन का डिफ्रेंशिएशन है दूसरे हेडेक से, वो देखते हैं कि हेडेक की लोकेशन क्या है, सीवियरिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसके साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स है कि नहीं, कोई ऑरा है कि नहीं, ये सब चीज़ें। माइग्रेन के साथ बहुत स्पेसिफिक है
कि माइग्रेन हेडेक के साथ ऑरा जुड़ा होता है विच इज स्पेसिफिक इन 30% ऑफ माइग्रेन। सब माइग्रेन में नहीं होता, 30% माइग्रेन, 2/3 माइग्रेन में ऑरा भी नहीं मिलेगा। आपने अभी बहुत अच्छा बताया कि ऑरा के सिम्टम्स क्या हैं, विजुअल सिम्टम्स, ऑडिटरी सिम्टम्स, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सब हेडेक है वो माइग्रेन नहीं है टू बिगिन विद, और 1/3 ऑफ द हेडेक्स आर माइग्रेन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे सीवियर हेडेक, हालांकि क्लस्टर हेडेक है, पर इंसिडेंस इज 2 in 1000, बहुत कम इंसिडेंस है। इसलिए जो कॉमनेस्ट सीवियर हेडेक जो हमें मिलते हैं इमरजेंसी विजिट्स में वो माइग्रेन हेडेक हैं। तो इसलिए माइग्रेन हेडेक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा, बिकॉज टेंशन हेडेक घर पे भी लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन से भी ट्रीट हो जाता है, केमिस्ट भी उसको मेडिसिन दे देते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है। बट येस, माइग्रेन हेडेक मुश्किल होते हैं, और स्पेशली जब ऑरा हो तो इट हैज़ टू बी सपोर्टेड। जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नीरज एक कॉलर जुड़ गए हैं, कुरुक्षेत्र से हैं वीके वाजपेयी जी। सवाल पूछिए वाजपेयी जी। हेलो जी, सवाल पूछिए। मैडम, ऐसा है कि हमारे ना कि पेट में प्रॉब्लम की वजह से हमें सर में दर्द होता है, मतलब पेट में मुझे लगता है पेट में इंडाइजेशन है जिसकी वजह से हमें सर में दर्द होता है। तो क्या ये माइग्रेन है या कुछ और है? डॉक्टर नीरज, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब माइग्रेन होता है उसकी वजह से एब्डोमिनल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ डिसेबिलिटी में देखा गया है कि हेडेक माइग्रेन में प्राइमरी मोस्ट सिम्टम नहीं है, डिसेबिलिटी है, लाइट से प्रॉब्लम होता है, और नॉजिया के साथ वोमिटिंग भी होती है। तो जिन लोगों को माइग्रेन होता है उन लोगों को नॉजिया की फीलिंग होगी, डिस्कम्फर्ट होगा डेफिनेटली। बट ये है कि हर एब्डोमिनल पेन से हेडेक हो वो माइग्रेन होना जरूरी नहीं है। हालांकि हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी बहुत कॉमन नॉर्म है ये, कि अगर एसिडिटी है और उसकी वजह से हेडेक होता है, बहुत पेशेंट्स ऐसा कंप्लेन करते हैं। आप एंटासिड या ड्रग्स लीजिए, नॉर्मली सॉर्टेड आउट हो जाता है। येस, देयर इज अ कोरिलेशन, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इट कैन बी बोथ वेज। तो इसलिए जब भी माइग्रेन किसी को कंप्लेन होगी, पर आप ये ध्यान दीजिए जब माइग्रेन है तो उसकी कुछ सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया कि माइग्रेन स्पेसिफिक हेडेक है, सिर की एक तरफ होगा, नॉजिया होगा, वोमिटिंग की फीलिंग होगी आपको, और साथ में पाउंडिंग होगा, पल्सेटिंग हेडेक होगा, सीवियर बहुत तेज हेडेक होता है, कई बार मॉडरेट टू सीवियर होता है। और जब भी कोई आप एक्सर्शन या एक्टिविटी करेंगे तो बढ़ेगा ये, मतलब लोग चाहते हैं, इसके साथ साथ कुछ लाइट से प्रॉब्लम होती है, लोग चाहते हैं, शोर से दिक्कत होता है, लोग चाहते हैं कोने के कमरे में आराम से जाके लेट जाएं, लाइट बंद कर लें, इजी हो जाए, नींद ले लें थोड़ी देर। ये सब चीज़ें साथ में देखी गई हैं हेडेक के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाजपेयी जी। उम्मीद करती हूँ आपके सवाल का जवाब डॉक्टर नीरज ने बहुत तफसील से दिया है। आप इस पर गौर कीजिए और एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। आपने सिम्टम्स की यहाँ पर बात की है डॉक्टर नीरज। बहुत मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी का सिरदर्द और माइग्रेन में फ़र्क पहचानना। शुरू में जब उसे सिरदर्द होता है वो तमाम दवाइयाँ लेता है, डॉक्टर्स भी उसको एक मामूली सिरदर्द मान के दवाइयाँ देते हैं। क्या किसी स्टेज पर आकर ये दवाइयाँ भी नुकसानदेह हो सकती है? जैसे कि मैंने कहा, 4 टाइप के प्राइमरी हेडेक हैं, जिसमें डिफ्रेंशिएट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग हैं, क्योंकि हर हेडेक का एक प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है कि उसको स्टॉप करें ना हो, और अगर हो जाए तो उसका अबॉर्टिव ट्रीटमेंट है कि होने के बाद, अटैक होने के बाद क्या मेडिसिन ली जाए, वो डिफरेंट है। इसलिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये क्लस्टर हेडेक है, माइग्रेन हेडेक है, टेंशन हेडेक है, या अदर प्राइमरी न्यूरल्जियाज या न्यूरल्जी फॉर्म हेडेक्स हैं, वो देखना ज़रूरी हो जाता है, या सेकेंडरी हेडेक हैं। सेकेंडरी हेडेक में मैं तफसील में बताऊंगा थोड़ी देर में। जैसे आपने बोला कि किसी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना ज़रूरी है कि कौन सा हेडेक है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाए। माइग्रेन हेडेक में ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिलेटरल है, पाउंडिंग है। टेंशन हेडेक में इट इज़ बोथ साइड्स ऑफ द हेड, इट कम्स इन द इवनिंग, थोड़ा शाम को शुरू होता है, जब से आप काम खत्म करते हैं शाम को जाने लगते हैं, स्ट्रेस लेवल बिल्डअप होता है, स्ट्रेस रिलेटेड है, एक फिजिकल एक्टिविटी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, और नॉर्मली कोई ऑरा नहीं होता। टेंशन हेडेक में कोई और नहीं देखा जाता, हालांकि कॉमनेस हेडेक इज टेंशन हेडेक। तो लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके इसको करेक्ट कर लेते हैं। पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ हेडेक है, बिकॉज आई सीन पीपल लिविंग विद हेडेक एंड सम पीपल डाइंग विद हेडेक, एंड आई डोंट अप्रिशिएट दैट, बिकॉज हमारे यहाँ कहा गया है कि देयर इज नोबडी डाइज ऑफ पेन, पर काफी लोग पेन में मरते हैं और उससे ज्यादा लोग पेन के साथ जीते हैं। तो दीज आर द पीपल हु आर लिविंग विद पेन। तो हमारी कोशिश ही रहती है कि जितने पेशेंट्स हैं जो हेडेक फ्री सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बिकॉज बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गए। एक मिथ से पुराने जमाने में कि हेडेक है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेशली माइग्रेन हेडेक का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यू हैव टू लिव विद दिस, स्पेशली विद लेडीज इसके साथ बहुत कॉमन था, बिकॉज उनकी केयर भी कम रहती है लेडीज में। तो एक मिथ्स रहे हैं। और मेंस्ट्रुअल है तो मेंस्ट्रुअल के साथ हेडेक होगा तो इट इज नेचुरल, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज ट्रीटेबल। सबसे बड़ा इसका ट्रीटमेंट है। एक तो और जो क्या आज हमारे पास इसका इलाज संभव है?
यस, आजकल बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं। इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है? यस, मैनेज किया जा सकता है। खत्म 10% पेशेंट में ही खत्म होता है, 50% पेशेंट्स में इट इज वेरी वेल मैनेज। इसलिए हमें कहता है कि अब इसको, और अगर आप फुल ट्रीटमेंट लें प्रोफाइलिंग ट्रीटमेंट के साथ, तो मोर देन 80% 90% पीपल गेट रिलीफ फ्रॉम द हेडेक, दे आर हेडेक फ्री। एंड एट द मोस्ट क्या होता है कि अगर हेडेक है तो वो 10 मिनट में अबॉर्ट हो गया। अदरवाइज दिस हेडेक स्टेज, जैसे आपने कहा, 4 से 72 घंटे तक ये हेडेक रह सकता है अगर आप ट्रीट नहीं करें, अनट्रीटेड। तो इसलिए अगर ट्रीटमेंट करते हैं और इफेक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली फ्रॉम ए स्पेशलिस्ट, तो हेडेक 10 मिनट में अबॉर्ट हो जाता है। सम टाइम जब इसका ऑरा है, जैसे कहा गया, पेशेंट को ऑरा होता है कि उसको हेडेक होने वाला है, प्रोड्रोम बोलते हैं कई बार हम, कि उसको पता लग जाता है कि 24 घंटे में हेडेक होना है। कुछ प्रोड्रोम सिम्टम्स हैं, स्पेशली कुछ इलेशन होगा, डिप्रेशन होगा, इरिटेबिलिटी आ सकती है, चेंजेस हो सकते हैं, उसके फील चेंजेस हो सकते हैं। दीज आर प्रोड्रोम स्टेजेस। नॉजिया हो सकता है, कुछ फीलिंग, डिफरेंट फीलिंग एब्डोमेन में हो सकती है। उस स्टेज में जब प्रोड्रोम अगर पेशेंट रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो अगर वो ट्रीटमेंट ले लेता है प्रोफाइलैक्टिक, तो हेडेक होता ही नहीं है जी। ऐसा देखा गया है। तो इसलिए एक स्टेजेस, जैसे कहा, प्रोड्रोम है, ऑरा है, फिर उसके बाद एक्चुअल पेन स्टेट, एक्यूट स्टेट है, फिर पोस्टड्रोम है। तो अगर पेशेंट्स अपनी 4 फेजेस को रिकॉग्नाइज कर ले, तो वो अबॉर्ट कर सकता है पेन को, पेन होने नहीं देगा। तो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ इट, कि आप एक बार समझ जाएं पूरे इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को और डिजीज का फेजेस को, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं और अबॉर्ट कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। तो जैसे आपने कहा कि यस, इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, जो कुछ साल पहले नहीं थे, अब बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है विद लेसर ऑफ साइड इफेक्ट्स। लेटली एक चीज स्टडी की गई है, 27 सितंबर को ही अभी डिस्कवर किया गया, इट इज कॉल्ड जेनेटिक प्रिडिलेक्शन। दे फाउंड ए जीन, पहले वो क्रोमोसोम तक आए थे, अब उन्होंने एक जीन तक डिस्क्राइब कर लिया, डिफाइन कर लिया। सोलो जीन ट्रस्ट नाम से जीन है, उन्होंने डिफाइन कर लिया है। अब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू मैनेज इट, बिल्कुल ठीक कर लेंगे। बिल्कुल, यानी हमारा विज्ञान लगातार तरक्की कर रहा है, और जो लाइलाज हमें दिखता था माइग्रेन, अब उसका इलाज भी संभव है, और कुछ हद तक इस बीमारी को खत्म भी किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर नीरज, बदलती लाइफस्टाइल को हर बीमारी की जड़ कहा जाता है। लोग पूरी तरह से नींद नहीं लेते हैं, ढंग का खाते पीते नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई बीमारियों की जड़ है। तो क्या माइग्रेन की भी जड़ इसे कहा जा सकता है, और क्या क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से माइग्रेन पैदा होता है? गुड क्वेश्चन। माइग्रेन में देखा गया है कि कॉज एंड ट्रिगर्स आर डिफरेंट। कॉज में देखा गया है कि ये ब्रेन के अंदर एक डिपोलराइजिंग वेव चलती है, जो ब्रेन के पीछे से होती है, ब्रेन के आगे तक आ जाती है, जो कुछ घंटों से लेके पूरे 24 घंटे तक पूरी करती है साइकिल, दैट इज प्रोड्रोम। उसके बाद फिर ऑरा स्टेज शुरू होती है। तो जैसे कॉज में डिफाइन किया गया है कि पहले थ्योरी थी डिप्रोराइजन, फिर न्यूरल थ्योरी, फिर उसके बाद सेरोटोनिन थ्योरी निकली, और फिर वैस्कुलर थ्योरी निकली। तो लेटली अभी है कि कंबाइंड फिनोमेना है। तो ये जानने से, इसके बाद हमारा एक डायग्नोसिस होने के बाद फिर हो जाता है कॉज। अब ट्रिगर्स क्या है, क्यों होता है ये जी। हमारे यहाँ देखा गया है कि बहुत कॉमन लोगों के साथ, जैसे हमने लाइफस्टाइल की बात बहुत अच्छे से कही, कि जो लोग शिफ्ट्स में ड्यूटी करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, जिन लोगों को स्ट्रेस है, आजकल स्ट्रेस कितना है, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस है, इसमें इसलिए रिलैक्सेशन थेरेपी का बहुत रोल है, बाय फीडबैक रिलैक्सेशन थेरेपी का बहुत रोल है। कुछ स्पेशल डाइट्स एंड फूड्स हैं जिनकी वजह से होता है, जैसे स्पेशली चॉकलेट्स हैं, कैफीन है, बनानाज हैं, ये चीज़ हैं, ये कुछ स्पेशल फूड्स हैं जिनसे अल्कोहल इज अनदर वन ऑफ देम, इनकी वजह से ट्रिगर होता है, स्पेशली रेड वाइन। एंड इंपॉर्टेंट इज सन, when there is a change of temperature, for each हर 5 डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर पे 7.5 डिग्री माइग्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैरोमीट्रिक प्रेशर है, अगर वेदर चेंजेस हो रहे हैं और स्टॉर्म आने वाला है, तो कोई लोगों से हेडेक होता है। हाई हील्स पे चले जाए तो भी हेडेक हो जाता है। तो दीज आर ट्रिगर्स, हमें ये ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, और हम पेशेंट्स को कहते हैं हेडेक डायरी। जैसे एक हेडेक डायरी है, ये एक हेडेक डायरी अपनी बना के रखें। इस डायरी के अंदर वो नोटिफाई करते रहते हैं कि कब, किस डेट में उन्होंने क्या फूड खाया, क्या काम किया, क्या एक्टिविटीज़ की, और किस एक्टिविटी से वो हेडेक जनरेट होता है। और ये डायरी कुछ मंथ तक वो मेंटेन करने के बाद ही अपने ट्रिगर्स जान पाते हैं। जैसे हम पूछें कि आपने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, कई बार मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक। जैसे कई बार नट से हो जाता है, जैसे पीनट से हो जाता है। तो हम ये देखा गया है कि अपन हेडेक डायरी मेंटेन करने से एक आप ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ट्रिगर को आप नेक्स्ट टाइम रिमूव कर लेते हैं, तो ठीक हो जाता है। और यस, जैसे कि आपने बहुत सही कहा कि अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो हम इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में लाइफस्टाइल वेरिएशंस को बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट मेजर में डाला गया है कि आप नींद पूरी लीजिए, हाइड्रेशन ठीक रखिए, भूखा ना रहिए। जैसे कैफीन है तो ज़्यादा कॉफ़ी ना लें, बिकॉज कैफीन ज़्यादा लेके अगर आप छोड़ते हैं तो कैफीन विड्रॉल से हेडेक होता है, जिसको हम वीकेंड हेडेक बोलते हैं। क्या होता है, संडे मॉर्निंग आपने कॉफ़ी लेट लिया है तो आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए
कैफीन कम करना होता है, स्मोकिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दीज हैव टू बी गॉन। एक्चुअली जब तक ये रहेंगे, हैबिट्स रहेंगी, हेडेक होता रहेगा। नाउ अब लोगों को चूज करना है बिटवीन राइट लाइफस्टाइल एंड हेडेक, एंड ऑब्वियसली जो हेडेक की सिवियरिटी है वो यही कहती है कि लाइफस्टाइल को ठीक किया जाए। चलिए आगे डॉक्टर नीरज हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। हमारे फोन लाइंस भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप चाहे हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज हैं हमारे साथ जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे, आपकी समस्याओं का निदान निकालेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं पंजाब से, मंजीत। मंजीत को हम लेंगे कुछ ही देर में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।